जास्मीन, ये इसको सब ड्रामा क्यों ना मान लें? बहुत सारे लोग कह रहे हैं ड्रामा है, चुनाव से 5 महीने पहले आपने कुर्सी छोड़ दी, सिर्फ ड्रामा है। क्या जवाब देते हैं इस पर आप? देखिए, कुछ लोग नहीं है जो आप भी जानते हैं मानक जी, ये भाजपा के लोग हैं जिनको अब तक अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति जो पूरी भाजपा के ऊपर भारी हो गया। मतलब मान के चलिए, अरविंद केजरीवाल ने जो जो काम किए हैं दिल्ली में 10 सालों में, भाजपा की 22 सरकारें हैं देश भर में, उसमें से एक काम भी भाजपा इन 22 राज्यों में नहीं कर पाई जो केजरीवाल जी ने यहाँ पे करके दिखाया। तो निश्चित तौर पे केजरीवाल जी अगर छींक भी लेंगे तो ये लोग ड्रामा बताते हैं। लेकिन आज देखिए, एक नई महिला और बहुत ही सशक्त और काबिल मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को मिली है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी दुख की भी घड़ी है मानक जी, मेरे ख्याल से इस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री जिसको दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत, देश में किसी भी मुख्यमंत्री के पास 90% असेंबली की सीटें नहीं है, केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा था, लेकिन भाजपा ने ईडी सीबीआई के द्वारा ये षड्यंत्र रचा कि उन्हें मजबूरन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने खुद कहा कि जब तक मैं जनता से सर्टिफिकेट नहीं लेके आता ईमानदारी का, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री में इतना दम नहीं है। आप देखिए, भाजपा के कितने ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं जिन पर भाजपा खुद ईडी और सीबीआई के आरोप लगा चुकी है, लेकिन शाम को फिर अपनी पार्टी में शामिल कर ली थी और उनको, किसी को अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो महाभ्रष्ट पार्टी बन गई है भाजपा, आज जो हमने ऐलान किया है कि दिल्ली का अगला चुनाव ईमानदारी पे होगा, तो मैं स्वागत करता हूं, भाजपा भी रण में आए। चुनाव होगा, क्या केजरीवाल ईमानदार है या भाजपा जो महाभ्रष्ट पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं छोड़ी, क्या वो ईमानदार है? तो मेरे ख्याल से अगले वाला दिल्ली का चुनाव बड़ा मजेदार होगा। ठीक है, लेकिन आप खुद बताइए, जब आतिशी खुद कह रही है दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे, ऐसे में वो एंटी इनकम्बेंसी से बच कैसे सकते हैं, या वो इस बात का श्रेय कैसे ले सकते हैं कि मैंने कुर्सी छोड़ दी? आतिशी खुद कह रही है कि सीएम वही है, चेहरा वही है, सरकार भी वही चलाएंगे। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी, पहले तो मैं कह दूं मानक जी, आपके समक्ष के एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज है नहीं दिल्ली में। ये जो पूरा मसला हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि 2 साल लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा इन्होंने केजरीवाल जी के ऊपर इनको टारगेट किया, उन पे लांछन लगाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरा जीवन ही एक ही पूंजी उन्होंने कमाई है, वो ईमानदारी। तो उस ईमानदारी पे जब आपने आरोप लगाया तो किसी को भी रात को नींद नहीं आएगी। और केजरीवाल जी ने खुद ये तय किया है कि मैं जब तक दिल्ली के लोगों के बीच में नहीं जाता और दिल्ली के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लाता, बात ये नहीं है कि सरकार किसकी है दिल्ली, आप आज सड़क पे चले जाइए मानक जी, मैं आपको चुनाव से 5 महीने पहले इस्तीफा दिया है, दिल्ली में साल होने वाले हैं जास्मीन, चुनाव से 5 महीने पहले इस्तीफा दिया है। अगर वाकई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए था तो 2-2.5 साल हो गए ये आरोप लगते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर शराब घोटाले का, पहले इस्तीफा दिया होता। नहीं, देखिए, केवल आरोप नहीं लगाया मानक जी, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। केवल आरोप नहीं लगाया, पहली बार हुआ है कि आपने पीएमएलए का केस डालकर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया, और वो भी 6 महीने तक आपने अंदर रखा। देश की राजनीति में ये नहीं हुआ। और 6 महीने क्या, 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक चवन्नी भी नहीं, वो आप भी मानते कि नहीं मानते कि एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई, ना एक सबूत मिला। और हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दी थी, A to Z सारे मामलों में बेल मिल गई है, तब उल्टा भाजपा को सुनाया कि आपने राजनीतिकरण कर दिया है एजेंसियों का। अच्छा, ठीक है, सीबीआई को तोता कहा। ऑलराइट, तो इतनी शर्मनाक टिप्पणी के बाद भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। तो ये सच, ये हकीकत है, इसे हम जास्मीन रुकिए, मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा काम यही है, मैं थोड़ा घुमा के पूछता हूं। दिल्ली की ये नई सरकार जो बनने जा रही है, जिसमें नई मुख्यमंत्री, नई कैबिनेट और ये सब होगा, इसे चलाएगा कौन? बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी जी हैं, वो चलाएंगी। लेकिन जो सिद्धांत है, ये समझ लीजिए मानक जी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के जो सिद्धांत है कि गरीबों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, मुफ्त पानी मिलनी चाहिए, महिलाओं को बस सेवा मिलनी चाहिए, ये सारी स्कीम का आज भी आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, इनका विरोध करते हैं कि नहीं, गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, अरबपतियों के लाखों करोड़ों के जो लोन है वो माफ होने चाहिए। सिद्धांत आम आदमी पार्टी अलग क्या किया जास्मीन, भले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा ना, रुकिए, आपने कहा कि हम इकलौती पार्टी हैं जिसके नेता ने आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अलग क्या किया? चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में सीएम बदला था, गुजरात में पूरी सरकार बदली थी,
अगर मैं आपसे कहूं कि आपने सिर्फ चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों के दाग धोने के लिए 5 महीने पहले यह सरकार बदली है, पूरी सीएम भी और पूरी कैबिनेट भी बदली जाएगी, तो इसमें क्या गलत है? ये बहुत बड़ा अंतर है। हरियाणा में आपने एक कंप्लीटली नॉन वर्किंग चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जिसको लोगों, जिनका गांव में जाना दुर्लभ हो गया था, लोग उनको भगा भगा के चेस कर रहे थे कि हमारे यहां मत आइए, आपने 10 साल कोई काम नहीं किया। गुजरात में, जहां कहते हैं कि इनकी बड़ी कर्मभूमि है भाजपा की, वहां पे कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता, हर 6 महीने हर 2 साल ये लोग बदलते रहते हैं। यहां पे आज भी जाइए, सड़क पे जाइए, केजरीवाल जी के लिए लोगों के दिल में केवल और केवल प्रेम है, प्यार है। उनको अभी भी पता है कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं। ये षड्यंत्र था भाजपा का कि उन्होंने 2 साल तक 2 साल तक एक ऐसा प्रोपेगेंडा रन किया, और केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं कि मैं जनता के, ये क्या मनोहर लाल खट्टर वापस चुनाव में जा रहे हैं सीएम बनने के लिए? नहीं जा रहे। केजरीवाल जी चाह रहे हैं कि एक सवाल और, कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब लोग मुझे बोलेंगे। ऑलराइट, एक सवाल और, अगर वाकई केजरीवाल जी इतनी ईमानदारी का जो दावा कर रहे हैं, अगर वाकई वो इतने ईमानदार हैं या परसेप्शन ऐसा है, तो इंडिया गठबंधन के कहां है आपके कांग्रेस पार्टी? इतना सन्नाटा क्यों है आपके सहयोगी कांग्रेस के खेमे में? समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका तो आए हैं, अखिलेश जी ने बधाई भी दी है आतिशी को, लेकिन बाकी दल दिखाई नहीं दे रहे। कितने दल हैं मानक जी इंडिया गठबंधन में? भाई आप ही कहते थे 33 हैं, 32 हैं, 35 है, कितने हैं? हाँ, तो इनमें से कितने सारों ने जब से केजरीवाल जी बेल में आए, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया, सब जो चीजें केजरीवाल जी ने कही उनके साथ खड़े हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में कहा कि मैं हेमंत सोरेन की इलीगल गिरफ्तारी के लिए भी खड़ा होऊंगा और केजरीवाल जी के लिए भी खड़ा होऊंगा, तब आपको याद नहीं आई कांग्रेस की? हाँ। आज याद आ रही है। पर आज कहां है? जो भी है, नहीं, आज तो याद आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? अच्छा आप ही बताइए, कांग्रेस पार्टी कहां है? एक बयान नहीं है। जास्मीन, मान लीजिए ना कि वो आपके प्रतिद्वंदी हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी आप जाकर लड़ेंगे, मान लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे मान के क्या, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला दीजिए अपने शो में, स्वागत करता हूं मैं भी उनका, जो वो कहें वो उनकी राय है। हम कांग्रेस के लिए कोई कदम नहीं करते, हम दिल्ली की जनता के लिए कदम उठाते हैं। और आज जो हमने परिभाषा सेट करी है ईमानदारी की, कि अगर किसी नेता को गलत तरीके से फंसाया जाएगा, पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी, लेकिन मिलने के बाद भी ये खत्म नहीं होता कि आपको बेल मिल गई, आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद आप आइए और वापस राज कीजिए।